बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं हूँ अजमल अब्बास और आप देख रहे हैं जी अजमल अब्बास ब्लॉग। और आप देख रहे होंगे कि मैंने हेयर शेव कर दिए हैं। रीज़न ये है कि मेरे हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस वजह से मैं हेयर शेव किए हैं। आर्टिफिशियल का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश है कि यही हेयर बाहर निकल आए, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए मैंने हेयर शेव कर दिए थी। और सुनाएं, आप ठीक हैं? सब कैसे दिन चल रहे हैं? और मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ और बस सोचा कि आपके साथ से थोड़ी बहुत बात हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वेदर टोटली ख़राब है, पूरा सैंड स्टॉर्म है कल से। विजिबिलिटी 500 मीटर से लेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, सूरज भी छुपा हुआ है। 500 मीटर से लेस है विजिबिलिटी जी। और मैंने इसके बाद शारजा भी आज जाना है, मीटिंग थी वहाँ पे, तो ये सोच रहा हूँ कि वेदर जो है ना वो अच्छा नहीं है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हम ठीक है जी, अभी रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। फैमिली चले जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी स्लोली सब ठीक हो रहा है, नॉर्मल अपनी जगह पे आ रहा है। वो कहते थे ना, जैसे थे पहले की तरह ही हो रहा है सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो खैरोफियत से पहुँच गए हैं और हम भी खैरोफियत से हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरोफियत से होंगे। हम जी पहुँच गए हैं जी अपनी कम्युनिटी में। ये देख के मेरे बच्चे भी सोचते होंगे हाँ हम इधर रहे थे, तो उनको वो मिस कर रहे हैं, स्पेशली तवसल मिस कर रही है, कहती है मैं वापस आना है आपके साथ। और अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होती है एक्चुअली, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली दुबई में रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है भाई, तो फिर वो बचत नहीं होती जिस मकसद के लिए हम लोग परदेश में आए हुए हैं, वो पूरा नहीं होता। तो हमेशा यहाँ पे रह के फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, घर वालों के बारे में सोचना पड़ता है, उनके लिए कुछ ऐसा कर दें ताकि जो हमने फेस किए हैं मुश्किलात वो ना फेस करें। तो यही चीज़ होती है कि मुश्किलात में गुजारा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले जो लोग हैं वो मुश्किलात में उनको ना हो। तो इसलिए हम अपना तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि जो है ना हम वो सब कुछ करें जिसकी उनको ज़रूरत है, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो हमेशा अपना ख्याल रखिए, मैं इसलिए भी कहता हूँ अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर एक बंदे से मुश्किल में रहने से, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक बंदे के मुश्किल में रहने से, हाँ जी बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि अगर एक बंदे के मुश्किल में रहने से और बाकी 4-5 को आसानियाँ मिलती हैं, तो उसे एक बंदे को मुश्किल में रहना चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो हम वो हैं जी। तो इसलिए अगर मेरी मुश्किल में रहने से, थोड़ा बहुत तंग होने से, थोड़ा बहुत जो है ना वो ऐसा कुछ करने से अगर मेरी फैमिली में आसानियाँ पैदा होती हैं और उनको इसका फ़ायदा होता है और उनका फ्यूचर में इसका उनके फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो नो डाउट मुझे मुश्किलात फेस करनी चाहिए। हमारे लिए भी किसी ने किया था, उनसे लिए भी किसी ने किया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक्चुअली।
ये किसी पे एहसान नहीं होता। एक बात तो आप 100% ज़हन में रख लें कि इंसान का दुनिया में आना एक मकसद था, और मकसद के साथ साथ ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती हैं जो हमारे अहल व अयाल की होती हैं। आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते। आप अपने पैसा कमा के अपनी फैमिली को थोड़ा उनको सारी सहूलियात देते हैं, तो इस पे मतलब ये नहीं कि आप उन पे एहसान कर रहे हो सकता है उन्हीं के नसीब से आपको मिल रहा हो। आप एक रास्ता बन गए हैं, आप एक रास्ता बने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप किसी को रोटी नहीं दे सकते, ये बात आप ज़िंदगी में याद रखिएगा। मैं उन लोगों को भी ये बात कहता हूँ जो बहुत बड़े लंगर चला रहे हैं ना, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी किसी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को रोटी या खाना दूँ। मैं एक रास्ता बनाऊँ। ये किसी की चीज़ है जो मेरे थ्रू जा रही है, ये उसी की थी जिसको वो मिल रही है। तो एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, इवन कि हमको में भी किसी के नसीब से मिल रहा हो, किसी को हमारे नसीब से मिल रहा हो। तो ये ऐसा एक चेन बनी हुई है। आप देखें ना, आप अकेले होते हैं तो आपको एक रोटी का पैसा ही मिलता है, आपको एक ही चीज़ मिलती है। जब आपके बच्चे होते, बीवी होती है, तो आपका रिस्क और बढ़ जाता है। जब आपके बच्चे होते हैं तो आपका रिस्क और बढ़ जाता है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं रिस्क भी बढ़ता जाता है उनकी, क्योंकि वो अपना रिस्क लेके आते हैं अपने साथ। तो ये थोड़ी लंबी बहस है, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और अभी बस चलते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 मीटिंग्स हैं, वहाँ पे भी जाना है, थोड़ा प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं जाके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, जो कुछ भी होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। उम्मीद है आप खुश होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरेगा आज का। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और आबाद शाद रखें, और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यही बेस्ट है। अपने अकरबा अहलो अयाल से अच्छा सलूक रखना, आपके रिज़्क़ में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्यार मोहब्बत अपना रिज़्क़, उतना ही ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं आप सबको ये कहूँगा, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत तकसीम करें, उनमें जिनको ज़रूरत है उनमें रिज़्क़ तकसीम करें, उनको कुछ दें, उनकी हेल्प करें। अल्लाह पाक आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक। और मैं अभी शारजा से वापस आया हूँ, और अभी नमाज का टाइम हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे नमाज जी। और मौसम भी माशाल्लाह जो है ना वो अभी ठीक हो गया है, बाहर जो है ना वो नहीं है, देखें अब बिल्कुल साफ़ हो गया। तो मैं आपको एक बार इसमें दिखाऊंगा बैक साइड कैमरे से, देखें बिल्कुल साफ़ हो गया जी। पूरा जितना भी सुबह सुबह था ना वो सारा पूरा साफ़ हो गया जी। और इसलिए जो है ना हम भी फिर से वापस आ गए, और मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ और बैक कैमरे से। तो अभी पूरा लंच ब्रेक टाइम है, और लंच ब्रेक में हम खाना खाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो इसलिए अभी नमाज़ पढ़ने आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो नेक्स्ट अपडेट करते हैं आपको इसके बाद। जब से मैं जिम छोड़ा ना, तो बॉडी जो है ना वो फिर वापस अपनी जगह पे जा रही है वापस। तो एक्चुअली हम लोग बहुत क्या कहते हैं ना, सुस्त हैं। हम एक बार किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वापस फिर ज्वाइन करना मुश्किल होता है। मेरी फैमिली आई थी तो उससे पहले ही मैंने जब तैयारियां शुरू की थी तो अभी मैं छोड़ दिया था। तो अभी मुश्किल हो रहा है मुझे दोबारा शुरू करना, कि जिम की तरफ। मैं जिम के पास से गुजरता हूँ, जैसे ही अदर से बाहर निकलूँगा तो सामने जिम है, तो जिम के पास से जब गुजरता हूँ तो तैयार कल शुरू करूँगा, लेकिन वो कल पता नहीं कब आएगा। लेकिन जिम ज़रूर करना चाहिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए,
स्पेशली हम जिस एज में हैं उसमें तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। देखें, ये आप अपनी सेहत का ख्याल रखना सिर्फ आपके लिए नहीं होता, ये उनके लिए भी होता है जिनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिनकी आप पे। तो इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आपको सेहतमंद होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अचानक से ना जैसे ही मौसम ठीक हुआ है ना, मैंने बोला था ना वेदर साफ़ हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। और अभी टेम्परेचर मैंने चेक किया था जी, जो अभी का टेम्परेचर है वो तकरीबन 42। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ये जी मैं जिसकी बात कर रहा था ना कि हमारा जिम, ये जी हमारा जिम। तो बाहर से निकलते ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, गरम गरम हवा। तो गर्मी पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन अभी जो है ना ये जो है ना क्या कि इधर भी बहुत ज़्यादा फील होता है जब आप बाहर निकलते हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बंदा अंदर रहते हैं हम, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। तो इसलिए जी पोलो रेजिडेंसी, दिस इज़ द पोलो रेजिडेंस। मैं भी अगर दुआ तो असल देख रही हैं तो वो बिल्डिंग थी जिसमें वो रह रहे थे। तो छुट्टी का टाइम हो गया जी और हम जा रहे हैं जी वापस घर। और दिन को थक जाता है बंदा, काम मेंटली और फिजिकली सब कुछ होता है। तो छुट्टी के टाइम पे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलें जी आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया और हम वापस घर जा रहे हैं। लेकिन मेरा स्टाफ अभी भी इधर ही है, टेक्निकल टीम्स और हाउसकीपिंग और रिसेप्शनिस्ट जस्ट नाउ दे लेफ्ट, और नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी इज हियर ऑलरेडी, दे टुक द चार्ज ऑफ द होल बिल्डिंग्स राइट नाउ। तो कुछ गिर गया है, मेरा टिफ़िन था। तो अभी हम वापस घर जा रहे हैं जी। और नेक्स्ट मंथ एसी ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और वैसे भी गाड़ी जब पहले स्टार्ट होती है तो वैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाती है धूप की और गर्मी की वजह से ना। मेरी जब फैमिली आई थी ना, तो जैसे ही वो बैठते थे एसी जो है ना वो ऑन करते थे सबसे पहले, और एसी की जो ग्रिल्स हैं वो अपनी तरफ करते थे क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी फील होती थी दुबई की। तो मैं बात कर रहा था कि नेक्स्ट मंथ मुझे 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं जी दुबई में। तो बहुत लंबा पीरियड था, 11 साल बहुत लंबे होते हैं। और अगर मैं पहले दिन को देखूं जब मैं आया था दुबई में, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बस 1-2 साल क्या 1-2 महीने भी नहीं निकालूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था अपनी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वाइफ है, मेरी फैमिली है, कि उनका ख्याल रखना है, उनको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जो उनका हक़ है और मेरा फ़र्ज़ है उनको देना। तो फिर ऐसे करते 11 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं आया था 2011 सितंबर में, तो मैं एज आ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी ज्वाइन की थी। और आज 11 साल बाद मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ।
बहुत लंबा पीरियड है और इसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उससे भी ज़्यादा माँ बाप की दुआएं और मेरी फैमिली की दुआएं हैं, मेरे भाई बहनों की दुआएं हैं। ऑपरेशन है उनका, तो जब मैं आया था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुश्किल था मेरे लिए भी और मेरी वाइफ के लिए भी सब कुछ हैंडल करना, लेकिन ये सब फैमिली की कोऑपरेशन की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ। तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करने के बाद इस लेवल तक पहुंचना काफ़ी मेहनत तलब काम है, और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी दुआएं हैं इसके पीछे, लेकिन अभी भी मेहनत रुकी नहीं है। मेहनत स्टिल कंटिन्यू है, और मेहनत करने के साथ ही आप अपने आप को उस लेवल पे मेंटेन रख सकते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैं कुछ अपना आपको पढ़ाई बयान कर रहा हूँ कि अगर आपने बाहर आना है तो वही आना है, या किसी भी कंट्री में जाना है तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बना लें कि आपने जिस जगह पे आप जा रहे हैं उससे आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स फैमिली के साथ हर बंदे का दिल करता है रहना, हर बंदे का दिल करता है मैं अपने घर में हूँ, अपने मुल्क में हूँ, सबसे बड़ी ये चीज़ होती है। लेकिन फिर माइंड को सेटिस्फाइड करना पड़ता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद करके, जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको अपने जहन में रख के, तो तभी बंदा अपना गोल अचीव कर सकता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ। तो इसलिए बाहर अगर आएँ तो सबसे पहले तो माइंड सेट पूरा बना लें कि भाई इतना इजी नहीं है, आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी, आपको लेबर कैंप में रहना पड़ेगा, आपको वॉशरूम गंदे मिलेंगे, आपको किचन नहीं साफ़ मिलेगा, खाना खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, खुद बाय करनी पड़ेंगी चीज़ें, अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आपको खुद ही तगदो करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिल देखने मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरे जहन में यही होता है कि मैं आज शाम को डिनर क्या करूँगा और मैं क्या पकाऊँगा या फिर मैं क्या ऑर्डर करूँगा। तो ये सारा कुछ जहन में ऐसे ही घूम रहा होता है, जाके फैमिली से बात करनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उनको डेली टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी बच्चों से बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर एक से टच रहने की। अल्लाह पाक हमारी फैमिलीज़ को हमेशा बादशाह रखें, खुश रखें, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, उनको क्या कहते हैं ना कि हर उस चीज़ की उनको मुहैया करने की तौफीक दे जिसकी उनको ज़रूरत है। तो इस सब के पीछे बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है और बहुत बड़ा हौसला और चाहिए होता है प्रदेश में रहने के लिए। तो मेरी हर उस बंदे से जो बाहर आ रहा है उसके लिए एडवाइस है कि अपना माइंड सेट बना के आए कि आपने बहुत आगे जाना है और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मैं ऐसे ही थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ ऐसी बातें करते, क्योंकि जैसे भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, लेकिन अपनी फैमिली, अपना घर, अपने मुल्क बहुत ज़्यादा है, उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है। परदेसी होता है, चाहे वो सोने का निवाला खा रहा हो परदेश में, और चाहे वो नॉर्मल रह रहा हो, नॉर्मल उसकी लाइफ हो, तो परदेश ही होता है। तो परदेश में रहने के लिए ना आप ये ना सोचें कि ओ जी ये बंदा तो बहुत पैसे कमा रहा है, इतना अच्छा उसने घर बना लिया है, इतना अच्छा उसका रहन सहन है, उसके पास गाड़ी है। उसकी फीलिंग भी वही होती है जो एक नॉर्मल जो स्टार्ट करता है बंदा, उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमको भी अपने मुल्क वापस जाके सेटल होने की तौफीक दे और अपनी फैमिली के साथ रहने के दे, बच्चों के साथ। एक बहुत मज़ा होता है ना जब बंदा शाम को घर जाए और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाए, ठीक है, माँ बाप को टाइम दे, भाई बहनों के साथ बात करे, उनसे डिस्कस करे। तो
बहुत मज़े की चीज़ होती है। ये हम लोग फील कर सकते हैं जो बाहर है, मे भी आप लोगों को ये फील ना हो जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इसलिए मैं हर बार यही कहता हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये बहुत कीमती होती हैं ये चीज़ें, और उनका जो अहमियत है उनको तभी आपको होगी जब आप उनसे दूर होंगे या फिर वो आपसे पर्दा कर देंगे, दूर चले जाएंगे इस दुनिया से। तो स्पेशली मेरी अम्मी जान अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जितना नसीब करे, और हमारी सारी नेकियां मेरे अम्मी को अल्लाह पाक दे दे उनकी बख्शिश के लिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए। मैं हर वक्त यही दुआ करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से ना मैं आज जो भी हूँ उनकी दुआओं की वजह से हूँ, और हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। और मेरी आप सबसे भी दुआ है, रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। मेरी अम्मी बहुत अच्छे इंसान थे। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा ज़्यादा बोला तो उन जैसा मैंने नहीं देखा किसी को भी आज तक। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे दुनिया में। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। जैसे मेरी अम्मी थी, सब माएँ ऐसी ही होती हैं, लेकिन हर बंदे को अपनी माँ वो ऐसी लगती है जैसे मैं कह रहा हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ रखे, अपने माँ बाप का साया आपके साथ पे हमेशा कायम रहे, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा तलबकार हूँ, और अल्लाह पाक मुझे नेक और सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे मेरा रब चाहता है, और अपने माँ बाप की जो सिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलने की तौफीक दे। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बातें इसलिए ये करता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी एक बंदे में भी वो फीलिंग आ जाए तो मेरा जो मेहनत थी, जो मेरी कोशिश थी, वो मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये बात लास्ट में ज़रूर कहनी होती है, बंदे जितने भी इमोशनल